जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ अग्निकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्डिंग मालिक का वीरेंद्र शुक्ला अरेस्ट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्डिंग मालिक के पास नहीं थी फायर एनओसी, तो बड़ी जानकारी। पेट शॉप मालिक रामकृष्ण उपाध्याय को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोचिंग संचालक कृष्ण जायसवाल भी अरेस्ट कर लिया गया है। सीएम योगी के आदेश पर 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। लखनऊ अग्निकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार, बिल्डिंग मालिक के पास फायर एनओसी नहीं थी। पेट शॉप मालिक रामकृष्ण उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है, जानकारी यहाँ पर मिल रही है। कोचिंग संचालक कृष्ण जायसवाल भी अरेस्ट कर लिया गया है। सीएम योगी के आदेश पर 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जानकारी। लखनऊ अग्निकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार, ये बड़ी खबर आ रही है, आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से अग्निकांड हुआ उसके बाद हर ओर चीख पुकार मच गई। जैसे तैसे जो लोग हैं वो इस बिल्डिंग से नीचे उतरे, कई स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंस्टीट्यूट जो है वो चल रहा था, और जैसे तैसे इन्हें बाहर निकाला गया। सीएम योगी के आदेश पर 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। और जो सबसे बड़ी लापरवाही बताया जा रहा है, इस बिल्डिंग मालिक के पास जो फायर एनओसी भी नहीं थी। तौकीर किदवई संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, इस अग्निकांड के बाद हालांकि अब कार्रवाई का दौर तो शुरू हो गया है, लेकिन फिर वही सवाल जो हर बार, चाहे वो कोई भी राज्य में इस तरीके के अग्निकांड होते हो, वहां पर उठता है कि आखिरकार इस तरीके की बिल्डिंग्स का संचालन हो कैसे रहा है जिनके पास फायर एनओसी नहीं है। हाँ, देखिए फायर के तो सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन था, तो सबसे बड़ा सवाल तो लखनऊ विकास प्राधिकरण पर है कि जिस तरह की बिल्डिंगों का निर्माण लखनऊ में हो रहा है। अब इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई, चाहे हजरत कोचिंग का मामला हो या फिर अलग अलग जगहों पर अग्निकांड हुए, इसमें जो सबसे ज्यादा जो सवालों के घेरे में रहा वो लखनऊ विकास प्राधिकरण रहा। जिस बिल्डिंग में कल भी आग लगी, वो बिल्डिंग पूरी तरह से 100% कंस्ट्रक्शन में बनी हुई थी, यानी कि जितना एरिया था पूरे पे कंस्ट्रक्शन था। ऐसे में जो निकासी की जो जगहें हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, और जो धुआं है वो निकलना, और उसके लिए एक वेंटिलेशन का कोई भी एक पॉइंट नहीं होता है। फिलहाल जो एनडीए के जो जेई है या इस तरह के जो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है, उनकी देखरेख में ऐसी बिल्डिंगें तैयार हो जाती हैं। सबसे बड़ा सवाल कल जब हम लोगों ने देखा तो वहां पर जो गैस चैम्बर बन गई थी वो पूरी बिल्डिंग, और कोई भी एक वेंटिलेशन पॉइंट नहीं था, ना ही कोई इमरजेंसी एग्जिट था। इसके पहले दीवाना होटल में भी हमने देखा तो यही वजह सामने निकल के आई थी कि इमरजेंसी एग्जिट नहीं थी, पूरी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन था। फिलहाल सवाल देखिए कई तरह के खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें सिर्फ जो नीचे के प्यादे हैं उन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन बिल्डिंग मालिक जरूर गिरफ्तार हुए हैं। 4 लोग जो बिल्डिंग से जुड़े हुए थे उन पर गिरफ्तारी हुई है, और एलडीए और बिजली विभाग के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और सस्पेंड किया गया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि कार्रवाई अभी यहाँ रुकेगी नहीं, लेकिन कार्रवाई अभी आगे और होगी, और कई बड़े चेहरे भी इसमें नपेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि जिस तरह से चाहे वो बिजली विभाग हो जिसने वहां पर बिजली कनेक्शन दिया है बिल्डिंग को, फायर हो चाहे फायर की कैसे एनओसी मिल गई, और बिना फायर एनओसी के कैसे इस तरह की सबसे बड़ी बात ये भी है कि फायर एनओसी के लिए वहां पर स्पॉट पर जाकर जो अधिकारी हैं वो देखते हैं, उसके बाद ही एनओसी जारी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन सबके पास फायर की एनओसी पहुंच जाती है। फायर के डीजी कल वहां पर मौजूद थे, मुख्यमंत्री के आसपास नजर आ रहे थे, लेकिन सवाल के घेरे में सबसे ज्यादा एलडीए, वीसी और फायर के जो अधिकारी हैं वही हैं। अब ऐसा देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी जो अगला कदम क्या लेते हैं कि ऐसे अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। जी, तो आखिर अभी फिलहाल 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, और 3 आरोपी अभी तक गिरफ्तार इस मामले में बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी और भी गिरफ्तारियां यहाँ पर होती इस मामले में नजर आ सकती है। कि जो बिल्डिंग से जुड़े हुए लोग थे वो 4 लोग थे, 3 लोगों की गिरफ्तारी शाम को हुई है, एक देर रात एक और जो गिरफ्तारी हुई है, यानी कि अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और 4 लोगों को ही सस्पेंड भी किया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो जेई है वो है, और इसके अलावा बिजली विभाग से जुड़े हुए लोग हैं कि कैसे इस बिल्डिंग को कनेक्शन दिया गया, क्योंकि इस बिल्डिंग का कमर्शियल नक्शा बताया जा रहा है पास नहीं था, और ये कमर्शियल बिल्डिंग बनी हुई थी, जबकि पूरा एरिया जो है वो रेसिडेंशियल है। ऐसे में रेसिडेंशियल जगह पे कैसे कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हुआ, और उसके बाद उसको बिजली विभाग ने कैसे वहां पर कनेक्शन दिया, सवाल देखिए कई हैं। और इस तरह के मामले जब भी आते हैं
तो सवालों के घेरे में तो ये विभाग के अधिकारी खड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद उन पर उस तरह की कार्रवाई होनी नहीं हो पाती है जिस तरह से वो नजदीक बने और आगे उस तरह की कार्रवाई ना हो। लेकिन जो खासकर लखनऊ की बात है, इस तरह के देखिए पहले भी जो विपक्ष को चाहे घटनाएं हो, अगर आप वो देखेंगे तो सवाल तो दोनों तरफ से खड़े हुए, लेकिन कभी कार्रवाई उस तरह से पुख्ता नहीं हुई जिसकी वजह से सबक ले सके। लेकिन तो सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि अभी तो फिलहाल ये अग्निकांड यहाँ पर हुआ है और बहुत बड़ा अग्निकांड है, कई स्टूडेंट्स उसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं, लेकिन अब प्रशासन को शायद अलर्ट होने की जरूरत है यहाँ पर कि कम से कम ऐसी बिल्डिंग्स की जांच पड़ताल की जाए यहाँ पर, या कोई ऑपरेशन ऐसा चलाया जाए ताकि इस तरीके के हादसे ना हो और इस तरीके की जो बिल्डिंग्स है उन पर कार्रवाई हो समय पर। देखिए इसके पहले चाहे वो दिल्ली का मामला हो, बिहार का मामला हो या लखनऊ की बात की जाए, इससे पहले एक कोचिंग सेंटर में आग लगी, उसमें कई लोग मौत का शिकार हुए। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले एक झुग्गी झोपड़ी में आपने देखा होगा कि पूरी बस्ती जल गई थी। और लखनऊ में कई ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है जिसमें 6, 7, 8 जिसमें मौतें हुई हैं, लेकिन जो सबक लेने का जो तरीका था वो कहीं अपनाया ही नहीं गया, ना तो अधिकारियों ने उस पर ध्यान दिया। और खासकर अभी आपको बताया लखनऊ की एक घटना थी जिसमें होटल में आग लगी थी, लिवाना में 4 लोगों की मौत हो गई थी। होटल लिवाना बड़ा अग्निकांड था। इसके पहले नाका इलाका में एक होटल था, उसमें आग लगी थी, उसमें भी कई लोगों की मौतें हुई थी। तो फिलहाल देखिए ये सिलसिला लगातार जारी है, कुछ समय तक तो शोरगुल रहता है, फिर बाद में मामला शांत हो जाता है। अगर सबक लेना है तो कई गाइडलाइंस बनानी होंगी, खासकर लखनऊ विकास प्राधिकरण को। अगर उनकी तरफ से ही शुरुआत में इस तरह की बिल्डिंग का निर्माण नहीं होगा तो जाहिर तौर पर चाहे वो फायर हो चाहे फिर वो बिजली विभाग हो, सब उन मानकों को पूरा कर सकेंगे। लेकिन जब लखनऊ विकास प्राधिकरण ही पूरी बिल्डिंग का निर्माण होने देता है, ऐसे में फिर दूसरे विभागों से उम्मीद लगाना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया तो इस तमाम जानकारी के लिए।